नमस्कार। आर्थिक यांत्रिक में आपका स्वागत है। आज हम लेंसकार्ट के आईपीओ के बारे में बात करेंगे, जिसके लिए आप 4 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हो। लेंसकार्ट एक आईवेयर कंपनी है जिनके प्रोडक्ट आप में से बहुत सारे लोगों ने यूज किए होंगे। आईवेयर एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जहां पे जनरली लोकल प्लेयर्स डोमिनेट करते हैं, लेकिन अपने अच्छे डिस्ट्रीब्यूशन और क्वालिटी प्रोडक्ट्स के थ्रू लेंसकार्ट ने अच्छा मार्केट शेयर एक्वायर किया है और 5% मार्केट शेयर के साथ वो इस सेगमेंट में लीड कर रही है। लेंसकार्ट ने अपना बिजनेस ऑनलाइन मोड पे स्टार्ट किया, लेकिन आज ऑल ओवर इंडिया उनके फिजिकल स्टोर्स भी प्रेजेंट है और दोनों मोड से वो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। लेंसकार्ट सेंट्रलाइज मैन्युफैक्चरिंग को यूज करते हैं, जिसके लिए उनके इंडिया में 4 सेंटर्स प्रेजेंट है। हालांकि इंपॉर्टेंट मटेरियल चाइना और बाकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से इंपोर्ट होते हैं, लेकिन फाइनल ग्लास कटिंग और असेंबली इंडियन सेंटर्स में होती है। जैसे ही आप प्रोडक्ट के ऑर्डर प्लेस करते हो, इन सेंटर्स में मैन्युफैक्चर करके आपको प्रोडक्ट डिलीवर किया जाता है। सेंट्रलाइज मैन्युफैक्चरिंग की वजह से वो अच्छा स्केल कर पा रहे हैं और रीजनेबल प्राइस में अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स कस्टमर को डिलीवर कर पा रहे हैं। इंडिया के अलावा फॉरेन कंट्रीज में भी उन्होंने अपना अच्छा प्रेजेंस बना लिया है। जापान, सिंगापुर और बाकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में ऑपरेट करके उन्होंने लगभग 40% रेवेन्यू इन फॉरेन कंट्रीज से जनरेट किया है, जो एक अच्छी न्यूज है। अपने सेम अम्ब्रेला के अंडर लेंसकार्ट अलग अलग ब्रांड्स ऑफर करती है, जो अलग अलग प्राइस कैटेगरी के कस्टमर्स को कैटर करती है। कस्टमर फीडबैक सुने तो लेंसकार्ट की प्रोडक्ट क्वालिटी और आफ्टर सेल सर्विस भी काफी अच्छी है। अब नंबर्स की बात करते हैं। पिछले 3 साल में कंपनी का रेवेन्यू 3800 करोड़ से बढ़कर 6700 करोड़ हुआ है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 400 करोड़ से बढ़कर लगभग 1000 करोड़ तक पहुंच गया है। ये सेल्स में 33% ग्रोथ है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में 55% की ग्रोथ है, जो जता रहा है कि इनके ऑपरेटिंग मार्जिन बेटर हो रहे हैं। इसका सिंपल रीजन ये है कि वो सेम फिक्स कॉस्ट के अगेंस्ट अपने बिजनेस को बेटर स्केल कर रहे हैं और ज्यादा सेल करके ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को जनरेट कर रहे हैं। हालांकि कंपनी अब तक लॉस मेकिंग थी और प्रीवियस ईयर उन्होंने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। इस प्रॉफिट में भी एक कैवेट है जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन जिस कदर कंपनी की बिजनेस ग्रो कर रहा है, कंपनी ज्यादा प्रॉफिटेबल होती हुई आगे दिखाई दे रही है। लेंसकार्ट एक टेक्नोलॉजिकली बैक्ड कंपनी है। वो अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अच्छा वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर एक्सपीरियंस बेटर होता है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी हाई एंड प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। उन्होंने ओवर द इयर्स अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया है। इंडिया में उनके 2000 स्टोर्स है और फॉरेन कंट्रीज में लगभग 700 स्टोर्स है, जहां से वो अच्छा खासा बिजनेस जनरेट करते हैं। इन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की वजह से वो अपने बिजनेस को और स्केल कर पाएंगे और नए प्रोडक्ट्स को भी इजीली पुश कर पाएंगे। ओवर द इयर्स लेंसकार्ट ने अपने बोरोइंग को रिड्यूस किया है। इनिशियली उनकी बोरोइंग ज्यादा थी, इसके वजह से उनके फाइनेंस कॉस्ट ज्यादा आ रहे थे, जिसकी वजह से उनके नेट प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस हो रहे थे। लेकिन अब क्योंकि बोरोइंग कम हो गई है, उनको कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जिससे हम नेट प्रॉफिट मार्जिन में इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। अब कुछ निगेटिव्स की बात करते हैं। कंपनी बहुत ओवर वैल्यूड नजर आ रही है। कंपनी का पी रेशियो 235 से ज्यादा है और प्राइस टू सेल्स रेशियो भी 10 से बड़ा है, जो इस साइज के कंपनी के लिए काफी बड़ा नंबर है। हालांकि सिमिलर कंपनीज के आईपीओ इसी तरीके के वैल्यूएशंस पे आए थे, लेकिन जोमेटो छोड़ के बाकी किसी भी कंपनी ने आईपीओ के बाद अच्छा परफॉर्म नहीं किया है और जोमेटो के वैल्यूएशन पे भी काफी सारे क्वेश्चन मार्क अभी तक प्रेजेंट है। इस तरीके का पी रेशियो अगर जस्टिफाई करना है तो सेम प्राइसेस पे कंपनी को 2 साल 30% से ज्यादा कंपाउंडिंग ग्रोथ रेवेन्यू में देनी पड़ेगी, तब जाके पी रेशियो 50 से नीचे यानी हेल्दी दिखाई देगा। इस कंप्यूटेशन के लिए जो अजम्पशन मैंने किया है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हो। एक और बात यह है कि जुलाई में ही पीयूष बंसल ने अपने शेयर्स 52 रुपीज में खरीदे और आज वो इन्हीं शेयर्स के लिए 400 रुपीज को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यानी या तो कंपनी तब बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड थी या फिर आज बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो गई है। जैसे मैंने जिक्र किया, कंपनी ने इसी साल प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जिसमें एक कैविएट है। कैविएट यह है कि इसमें वन टाइम गेन का नंबर बहुत बड़ा है। इसमें से 162 करोड़ एफपीएलटीपी गेन है। इसका मतलब क्या है, कंपनी ने 2-3 साल पहले ओनडेज नाम की एक जापानीज कंपनी को एक्वायर किया था, जिसकी वैल्यू आज बढ़ के मार्केट में ज्यादा हो गई है, तो इस वैल्यूएशन को उन्होंने एज ए गेन बुक किया है। हालांकि ये कंपनी की वैल्यू 2 साल से बढ़ी रही थी, लेकिन इसको इसी साल रिपोर्ट किया गया और फ्यूचर में जाके ये वैल्यू कम भी हो सकती है, तो कंपनी को एज ए लॉस भी इसको बुक करना पड़ सकता है। इसके अलावा कंपनी ने लगभग 70 करोड़ के म्यूचुअल फंड गेन्स को भी प्रॉफिट में बुक किया है, जो कि सस्टेनेबल नहीं है। यह आईपीओ लगभग 70% ऑफर टू सेल है, यानी प्रमोटर अपने होल्डिंग्स को इन्वेस्टर को सेल कर रहे हैं। ऑब्वियसली इसका मतलब यह है कि आईपीओ का ज्यादातर पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं होगा, तो बिजनेस ग्रोथ में हम ड्रास्टिक चेंज आईपीओ की वजह से नहीं देख सकते। दूसरी चीज यह है कि प्रमोटर का स्किन इन द गेम कम होने वाला है। मतलब हम जानते हैं कि बिजनेस ग्रोथ के लिए अच्छी लीडरशिप का होना बहुत जरूरी होता है। तो आज उनकी होल्डिंग कम होने की वजह से क्या पीयूष बंसल एंड टीम आगे भी उतने एफर्ट डालेगी जितना वो पास में डाल रही थी? ऑब्वियसली अगर वो इतने एफर्ट डालते हैं तो छोटी सी होल्डिंग भी उनको बहुत ज्यादा वैल्यूएशन दे सकती है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या करते हैं वो देखना इंटरेस्टिंग होगा।
अगर हम लिस्टिंग की बात करें तो कंपनी की ग्रे मार्केट प्राइस 15 से 20% प्रीमियम पे चल रही है। सब्सक्रिप्शन की बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर ने 1.3 टाइम्स और क्यूआईबीज ने 1.4 टाइम्स अप्लाई किया है दूसरे दिन के एंड के बाद, जो एक हेल्दी नंबर है। तो हम लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं अनलेस मार्केट में कोई बड़ी नेगेटिविटी ना आए। वीडियो को अगर समराइज करें तो अपने क्वालिटी प्रोडक्ट और अच्छे सर्विस को लेकर लेंसकार्ट ने एक अच्छा ब्रांड नेम बना लिया है। बेटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू उन्होंने अपना अच्छा बिजनेस मॉडल बना लिया है, जिससे रिसेंट पीरियड में अच्छी बिजनेस ग्रोथ भी दिखाई दी है। हालांकि वैल्यूएशन थोड़ा सा ओवरवैल्यूड दिख रहा है और अकाउंटिंग मैनिपुलेशन भी दिखाई दी जो उन्होंने वैल्यूएशन को जताने के लिए की है, लेकिन ओवरऑल फंडामेंटल्स कंपनी के अच्छे ही दिखाई दे रहे हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन जानने के बाद आप बेटर डिसीजन ले पाओगे कि क्या आपको इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। अगर इस वीडियो ने कोई भी वैल्यू आपके लिए ऐड की है तो लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल आर्थिक यांत्रिक को। थैंक यू।